हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके की डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 266वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 265 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ डेली मिलने वाले आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि आने वाले राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना है दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इस वीडियो को पूरा वीडियो देखना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, कोई नहीं। मतलब सभी सही है। ऑप्शन नंबर ए है, सबसे नवीन रियासत झालावाड़ रियासत है, बिल्कुल सही है। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ रियासत है, बिल्कुल सही है। मुस्लिम रियासत टोंक रियासत है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राज्य के किस रियासत ने स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, अलवर रियासत ने नहीं मनाया था स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट है, व्रत राजस्थान जिसका चतुर्थ चरण में कितनी रियासतें व ठिकाने क्रमशः थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, 14 रियासतें थी और 2 ठिकाने थे जब व्रत राजस्थान का चतुर्थ चरण हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले प्रयोग किया था राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द। नेक्स्ट है, राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नल टोड को कहा जाता है राजस्थान के इतिहास का पिता। नेक्स्ट है, राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, मोहनलाल सुखाड़िया थे जब राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था उस समय मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी जिसने रियासत विलय पत्र पर 7 अगस्त 1947 को ही हस्ताक्षर कर दिए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, बीकानेर रियासत थी जिसने सबसे पहली रियासत थी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली। नेक्स्ट है, देशी रियासतों के मसले को हल करने के लिए 5 जुलाई 1947 को किसके नेतृत्व में रियासती विभाग का गठन किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग गठन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण में राजस्थान का क्या नाम रखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, संयुक्त राजस्थान नाम रखा गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकमात्र महाराजा प्रमुख कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह थे जो कि एकमात्र महाराजा प्रमुख थे। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किस चरण में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, 5वें चरण में हुआ था। 15 मई 1949 ईस्वी को मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हुआ था। नेक्स्ट है, चतुर्थ चरण जब व्रत राजस्थान का निर्माण हुआ था में जयपुर जैसलमेर जोधपुर बीकानेर रियासतों का विलय राजस्थान में कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, 30 मार्च 1949 को किया गया था जयपुर जैसलमेर जोधपुर और बीकानेर रियासत का विलय। नेक्स्ट है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, कोई नहीं। मतलब 4 चरण, 5 चरण, 6 चरण, तीनों ही ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था और राजस्थान के पूर्ण एकीकरण में। नेक्स्ट है,
राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, हीरालाल शास्त्री थे प्रथम मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में प्रधानमंत्री के पद को समाप्त कर मुख्यमंत्री का पद सृजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंचम चरण के अंदर जो प्रधानमंत्री का पद है उसे समाप्त करके मुख्यमंत्री का पद सृजित किया गया था। नेक्स्ट है, किस रियासत के प्रधानमंत्री पर गांधी जी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में भारत सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा, वह रियासत का विलय कर लिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलवर रियासत में किया करना पड़ा था भारत सरकार को हस्तक्षेप। नेक्स्ट है, कितनी देशी रियासतों के एकीकरण से आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19 रियासतों के एकीकरण से बना है आधुनिक राजस्थान। नेक्स्ट है, क्रमशः संयुक्त राजस्थान व वृद्ध राजस्थान के उद्घाटन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राजस्थान के उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू है और वृद्ध राजस्थान के उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल है। नेक्स्ट है, राजस्थान संघ के निर्माण के समय किस देशी शासक ने अपनी रियासत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते वक्त कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर संघ ने कहा था। नेक्स्ट है, पूर्व राजस्थान संघ का गठन कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 मार्च 1948 को किया गया था, जो पूर्व राजस्थान संघ है उसका गठन है। नेक्स्ट है, किस रियासत के शासक द्वारा विलय से पूर्व भारत विरोधी तथा पक्षपातपूर्ण नीतियों को अपनाते हुए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया गया तथा समझौते के विरुद्ध अस्त्र शस्त्र निर्माण का कारखाना स्थापित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भरतपुर रियासत में किया गया था। नेक्स्ट है, किस रियासत के शासकों ने भोपाल के नवाबों की रुको और देखो की नीति का विरोध किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सादुल सिंह, जो कि बीकानेर के शासक थे। इन्होंने भोपाल के नवाबों की रुको और देखो की नीति का विरोध किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण के कितने चरणों में निर्माण दिवस पर राजस्थान दिवस मनाया गया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, वृहत राजस्थान के एकीकरण के निर्माण पर बनाया गया था राजस्थान दिवस के रूप में। नेक्स्ट है, कोटा के महाराव भीम सिंह कौन से संघ का गठन चाहते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाड़ौती संघ का गठन चाहते थे कोटा के महाराव भीम सिंह। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब श्रेणी का राज्य था राजस्थान स्वतंत्रता के समय। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलवर से संबंधित थे शोभाराम कुमावत। नेक्स्ट है, किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में मिलाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शंकर राय देव समिति के सिफारिश पर मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाया गया था। नेक्स्ट है, माउंट आबू के राजस्थान में विलय में निम्न में से किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोकुलबाई भट्ट का महत्वपूर्ण योगदान था माउंट आबू को राजस्थान में विलय करने में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रियासत, ठिकाना या केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान के एकीकरण के
प्रथम चरण में सम्मिलित था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीमराना था जो कि राजस्थान के प्रथम चरण में सम्मिलित था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्व राजस्थान संघ में शामिल नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर शामिल नहीं था पूर्व राजस्थान संघ में। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सिरोही को राजस्थान के किस चरण में शामिल किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, षष्ठ चरण में शामिल किया गया था सिरोही को राजस्थान में। नेक्स्ट है, किसके आग्रह पर राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में सम्मिलित रियासतों को मत्स्य संघ का नाम दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, के.एम. मुंशी के आग्रह पर राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में शामिल रियासतों को मत्स्य संघ नाम दिया गया था। नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति कुंभलगढ़ से प्राप्त हुई, यह कितनी शिलालेखों पर उत्कीर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, ये 5 शिलालेखों पर उत्कीर्ण है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। नेक्स्ट है, महाराणा अमर सिंह द्वारा मुगलों से की गई संधि का वर्णन किस प्रशस्ति में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, राज प्रशस्ति के अंदर किया गया है अमर सिंह द्वारा मुगलों से की गई संधि का वर्णन है। नेक्स्ट है, कर्नल जेम्स टॉड द्वारा इंग्लैंड जाते समय किस लेख को समुद्र में फेंक दिया गया जिसमें अमृत मंथन का उल्लेख हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानमोरी का जो लेख था उसे समुद्र में फेंक दिया था कर्नल जेम्स टॉड ने। नेक्स्ट है, राजस्थान से गुप्तकालीन सर्वाधिक सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बयाना भरतपुर से प्राप्त हुए हैं सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के। नेक्स्ट है, हाली सिक्का जो आमेर रियासत में चलता था किसने चलाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, माधो सिंह ने चलाया था हाली सिक्का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांदड़वाड़ा के युद्ध का वर्णन कांसवा लेख में है। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए है, राज प्रशस्ति राज सिंह द्वारा 1676 ईस्वी में स्थापित की गई थी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है, गोसुंडी शिलालेख संस्कृत भाषा में है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है, घटियाला शिलालेख संस्कृत भाषा में है, तो ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है, 2744 स्मारक सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, गुरारा सिक्कर से प्राप्त हुए हैं 2744 स्मारक सिक्के। नेक्स्ट है, नागभट्ट द्वितीय के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, बुजकला अभिलेख से जानकारी मिलती है नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल के बारे में। नेक्स्ट है, नाथ प्रशस्ति 971 ईस्वी में एकलिंग जी के मंदिर से प्राप्त हुई, उसके रचयिता का नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सही, आम्र कवि है जो नाथ प्रशस्ति है उसके रचयिता का नाम है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किस प्रशस्ति में हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथ राय प्रशस्ति में हुआ है हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट है, सोजत पाली नागौर में किस रियासत के सिक्के को ढालने की टकसाल थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, मारवाड़ रियासत के सिक्कों को ढालने की रियासत थी सोजत पाली नागौर में। नेक्स्ट है, त्रिशूलिया व प्रीतिशिया रुपये किस रियासत में प्रचलित थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये डूंगरपुर रियासत में प्रचलित थे।
नेक्स्ट है बूंदी रियासत में प्रचलित सिक्के थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी, मतलब राम शाही, कटार शाही, चेहरे शाही, ये तीनों सिक्के प्रचलित थे बूंदी और रियासत में। नेक्स्ट है ग्यार सिंधिया सिक्का किस रियासत से प्रचलित था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये शाहपुरा रियासत में प्रचलित था गवार सिंधिया सिंधिया सिक्का। नेक्स्ट है मेवाड़ रियासत के चलने वाले तांबे के सिक्के को क्या कहलाते थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्हें काशापर्ण सिक्के कहते थे जो कि मेवाड़ रियासत में चलते थे।